पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मैं हूँ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिकाकर, सर झुकाकर पास में आता हूँ तेरे लिए। वो सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए। पिता परमेश्वर एक एक लोगों के जीवन में आके बातचीत करे, और आज का वचन पिता एक एक लोगों के दिलों को बदल देने पाए और लोगों की आंखें खुले, और ताकि वो अपने जीवन में उन्नति को देख सके। यीशु मसीह के नाम में आमीन। कई बार हम परमेश्वर से बड़ी चीज की आशा करते हैं, और कई बार हम परमेश्वर से बड़ी चीज मांगते हैं कि परमेश्वर हमें बड़ी चीज दे, बड़ा बिजनेस दे, बड़ा व्यापार दे, बड़ा घर दे, बड़ी जगह पर ले जाए, एक अच्छी कंट्री में ले जाए, और जब अच्छी कंट्री में ले जाए तो वहां पोस्ट भी अच्छी दे, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अच्छी पोस्ट दे, और ऐसे तमाम प्रकार की बातें हमारे अंदर पाई जाती हैं। हम परमेश्वर से यही आशा करते हैं और प्रार्थना भी यही कराते रहते हैं कि हमें परमेश्वर बड़ी चीजें दे। लेकिन बड़ी चीजें कब आपकी जिंदगी में होना शुरू होगी? देखिए, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है, नीति वचन 11 के 24 और 25 में, उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। उदार प्राणी जो होता है, और जो परमेश्वर की खेती को सींचता है, परमेश्वर उसको भी सींचता है। देखिए, कहने का मतलब है 24 आयत को जब आप नीति वचन 11 के 24 को पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो छितरा देते हैं और फिर भी उनकी बढ़ती होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जितना उनको देना है और जितना उनको खर्च करना है उससे भी वो कम देते हैं, और कम देने के कारण उनकी जिंदगी में घटी ही होती है। अब मैंने आज बहुत सारे परिवारों को मैंने देखा है, कई बार पति बड़ा उदार प्राणी होता है, पति का दिल बिल्कुल खुला हुआ होता है, लेकिन पत्नी जो होती है वो कंजूस होती है। कई बार पति का दिल बहुत बड़ा होता है कि मैं परमेश्वर के लिए ये भी कर दूं, उसका खुला दिल होता है, लेकिन कई पत्नियां जो होती हैं वो क्या करती है, अपने पति को अड़ंगा लगा देती है, रोक लगा देती है, रुकावट डाल देती है। और कई पत्नियां भी खुले दिल की होती हैं, लेकिन पति अड़ंगा लगा देते हैं, अरे क्यों दे रही है ये पैसा, किसके लिए दे रही है। अब पति का दिल कर रहा है कि मैं कलीसिया के लिए कुछ करूं, मैं चर्च के लिए करूं, प्रभु के काम के लिए करूं, लेकिन पत्नी बीच में कहती है इतना देना जरूरी है क्या, नहीं थोड़ा दे दो। मतलब उनका दिल नहीं है, ऊपर से है, सिर्फ दिल नहीं है। और जब दिल नहीं है तो आप बड़ा कैसे प्राप्त कर सकते हो? क्योंकि बाइबल के अंदर तो ये लिखा है ना, और परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर ही बढ़ाता है और परमेश्वर ही घटाता है, वही धनी करता है, वही निर्धन करता है, सब कुछ तो उसके हाथ में है। वो धनवान भी बनाता है, वो निर्धन बनाता है। तो ऐसे पुरुष हैं जो छितराते हैं, मतलब जरूरतमंद को देते रहते हैं, जहां पर उनको लगता है कि यहाँ पर इनको जरूरत है, उनको वो देते रहते हैं, और वो कभी भी घटी और कभी में नहीं रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जितना करना है, जितना देना है, वो भी ईमानदारी से नहीं देते, और जिंदगी भर उनकी कमी और घटी रहती है। केवल बपतिस्मा ले लेना और प्रभु को ग्रहण कर लेना सिर्फ यही काम नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी काम है कि अगर आपके पास 2 टाइम का खाना है तो उसको दे दो जिसके पास 1 टाइम का नहीं है। अगर आपको प्रभु ने 2 कपड़े दिए तो एक उसको दे दो जिसके पास नहीं है।
जरूरतमंद की हमें हमेशा मदद करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। ऐसे ही कई बार हम लोगों से कहते रहते हमें ये चाहिए, हमें टेंट चाहिए, हमें स्पीकर बॉक्स चाहिए, हमें दरी चाहिए, हमें मैट चाहिए, हमें लोगों को बैठने के लिए इंतजाम करना है। तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये भीख मांग रहा है, ये हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। नहीं, हम आपसे प्रार्थना निवेदन मांग रहे हैं। और अगर आपके दिल के अंदर ऐसी इच्छा होती है कि नहीं, मैं बढ़ चढ़ के मैं इस सेवकाई में अपना हाथ बटाऊं, तो आप कर सकते हैं, खुले दिल से कर सकते हैं। जो लोग खुले दिल से करते हैं, परमेश्वर उनको खुली आशीष से देता है, खुली बरकतें देता है। क्योंकि बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है, परमेश्वर खुशी से देने वाले से प्यार करता है, खुशी से देने वाले से। और जो कंजूसी करते हैं, खाना देने में कंजूसी, कपड़ा देने में कंजूसी, पैसा देने में कंजूसी, अपना दशमांश देने में कंजूसी, लोगों की मदद करने में कंजूसी, गरीबों की हेल्प करने में कंजूसी, अगर वो जैसे कंजूसी करते तो परमेश्वर भी फिर कहता है, जिस नाम से तुम नापते हो उसी नाम से मैं तुम्हारे लिए भी नापूंगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सीक्रेट। अगर आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं तो ये एक बाइबल की सच्चा वचन है। नीति वचन 18 के 16 में लिखा है कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देता है और उसको बड़े लोगों के पास पहुंचा देता है। हम कई दिन से लोगों से कह रहे हैं, हम एक मोटरसाइकिल लेंगे, मोटरसाइकिल लेंगे, हमें एक मोटरसाइकिल लेना है, हमें एक वाहन लेना है ताकि लोगों के पास हम जा सके, लोगों से जल्दी मिल सके। अपने पास जो वाहन है वो दूसरे उसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें एक अपना खुद का पर्सनल वाहन लेना है। लेकिन कोई पलटकर जवाब नहीं देता। ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, पैसा है और घर में गाड़ियां भी सड़ रही होंगी, लेकिन उनका दिल नहीं है कि वो गाड़ी उठाकर हम प्रभु के काम के लिए दे दें कि ये ले जाओ गाड़ी, ये ले जाओ मोटरसाइकिल, ये फालतू खड़ा हुआ है, सड़ रहा है। कितने का आता है? ज्यादा ज्यादा 1 लाख रुपए का आता है। अगर 10 लोग मिलकर भी परमेश्वर के काम के लिए, मेरे काम के लिए नहीं, और इस मैसेज से कोई मैं आपसे दबाव डालकर डिमांड नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जब आपको घर में प्रॉब्लम आती है, जब आपके घर में समस्या आती है, पत्नी को समस्या हो जाती है, पारिवारिक समस्या हो जाती है, या बेटा बीमार हो जाता है, या परिवार में समस्या हो जाती है, तो आप रात दिन पास्टर को फोन करके आप उस समस्या के लिए प्रार्थना कराते रहते हैं। लेकिन कभी आपके दिल में ऐसा आता है कि पास्टर को अपने घर में बुला ले, लेकिन आएगा कैसे? चलो बस से आ जाएगा, पादरी है, क्या करेंगे, आएगा 100 रुपया पकड़ा देंगे, टिका देंगे, चला जाएगा। तो प्रभु फिर भी वैसे ही करता है, अच्छा मेरा दास इसी काबिल है। हम बड़ा नहीं सोचते, और जब हम बड़ा नहीं सोचते तो परमेश्वर हमारे लिए कहां से बड़ा सोचेगा? आप बड़ा सोचिए, परमेश्वर भी आपके लिए बड़ा सोचेगा। आप बड़ा नहीं सोचेंगे तो परमेश्वर भी आपके लिए बड़ा नहीं सोचेगा। और बाइबल के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देता है, उससे बड़े लोगों तक पहुंचा देता है। देखिए बाइबल में लिखा है, जो बीज बोने वाले को बीज देता है, परमेश्वर उसको धनवान करता है, उसको संपन्न करता है, उसको बढ़ाता है, उसको उन्नति में ले जाता है। कुछ भाई लोग हैं वो बिना कहे प्रभु के काम के लिए हमेशा हाथ बढ़ाते रहते। मेरी आदत है, मैं कभी किसी से डिमांड नहीं करता हूँ। हाँ, मैं प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए मैसेज भेजता हूँ, लेकिन कुछ लोग पलट के हमें बोलते हैं कि आप भीख मत मांगिए, परमेश्वर खुद इंतजाम करेगा। ये भीख नहीं है भाई, आपके पास बहुत है लेकिन आप कर नहीं सकते, आपके पास दिल नहीं है तो बहुत, लेकिन दिल नहीं है। डॉक्टरों के लिए खर्च करने के लिए दिल है, दुनियावी चीज के लिए खर्च करने के लिए दिल है, लेकिन प्रभु के काम के लिए खर्च करने के लिए दिल नहीं है। दिल होना चाहिए। आप प्रभु के लिए बड़ा करके देखिए, प्रभु के लिए बड़ा सोच कर देखिए। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में कल्याण और क्षेत्र के अंदर बहुत जल्दी प्रभु एक जमीन का इंतजाम करेंगे। ऐसा हम विश्वास के साथ भविष्यवाणी को कर रहे हैं कि वहां पर करेंगे। हमने बीते दिन कहा कि हमें ऐसी ऐसी चीजों की आवश्यकता है ताकि हमारा खुद का हो जाए, ताकि बार बार किसी से डिमांड ना करना पड़े, टेंट के लिए भीख ना मांगना पड़े, स्पीकर बॉक्स के लिए हमें भीख ना मांगना पड़े, हमें अपने लोगों को बैठने के लिए कोई चीजों के लिए भीख ना मांगना पड़े। इसीलिए आप
मैं कहता हूं आप अपनी 1 महीने की सैलरी को आप प्रभु के लिए खर्च करके देखिए, प्रभु के काम के लिए खर्च करके देखिए। ये मत सोचिएगा कि मैं डिमांड कर रहा हूं। आप सामान खरीद कर देकर देखिए, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं जब आप दिल से बिल्कुल खुशी से जब ऐसा करके देखेंगे तो परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा। मैं भाई रमन को देख रहा हूं, बहन किरण को देख रहा हूं, पैसा उनके पास बहुत है और पैसा बहुत आता है, लेकिन मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके लिए रास्ता खोल दिया है। कोई माइक लाल आपके लिए रास्ता बंद नहीं कर सकता, और आने वाले दिनों में आप बहुत ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। तो क्या प्रभु के काम के लिए हम थोड़ा भी कुछ नहीं कर सकते? और हम उल्टा कहते हैं कसम से हमको प्रभु दे तो हम भी दे। अरे दे दिया, विश्वास कर दिए, रास्ता खुल गया। आप प्रभु के लिए बड़ा करिए, आज से ही डिसीजन लेके देखिए। उस सारपत की विधवा को याद रखिए जिसके घड़े में एक मुट्ठी से आटा है और टोपी में थोड़ा सा तेल है, और 1-2 लकड़ियां लेकर जाके उसको पका के खा के और वो और उसका बेटा मरने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास एलिया को भेजकर उन्हें मरने नहीं दिया, परंतु ये कहा कि जब तक भूमि पर मेंह नहीं बरसेगा ना उस घड़े का आटा खत्म होगा ना कुप्पी का तेल गिरेगा। आप बड़ा करके देखिए, बड़ा सोच कर देखिए, जो है आज ही प्रभु के लिए कुर्बान करके देखिए। सोच विचार मत करिए, कुर्बान करके देखिए, आज ही दे के देखिए, आप भी दे के देखिए। और परमेश्वर जिन कामों में रुकावट बार बार आ रही है उन कामों के लिए परमेश्वर रास्ते खोल देंगे। गॉड ब्लेस यू।